सभी को आत्मवंदन मेरा। जो वार चल रहा है और आगे कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में कोई डर जो आपके भीतर बैठा हुआ है, उसका कारण आप स्वयं से हैं। इस धरती माँ को इतना दुखी आप लोगों ने या कहीं हम लोगों के द्वारा धरती माँ को सताया जा रहा है। कहीं पेड़ काट करके, कहीं खुदाइयाँ करके, कहीं सड़कों को पहाड़ों में से निकाल करके, तो इस धरती माँ का हम खनन कर रहे हैं। उस धरती माँ को हम कितनी यातनाएं दे रहे हैं, आप इसका अंदाजा लगा ही नहीं पा रहे हैं। धरती माँ, उसको अपनी माँ की जगह रख के देखिए कि जो बहुत प्यार करता है माँ को, उन्होंने धरती माँ को संजो के रखा है। हमारे जो शहादरा में है वृक्ष मित्र के नाम से, वो दिन रात ये मेहनत कर रहे हैं कि हम किस तरीके से हरियाली को पूरी दिल्ली में छा सके, हर जगह पेड़ हो। सड़कों के किनारे जो पेड़ लगे होते हैं, वो अधिकतर बारिश के द्वारा ही उनमें पानी पहुंचता है, या कभी एमसीडी के द्वारा उनका भरण पोषण पानी के द्वारा होता है। लेकिन ये वृक्ष मित्र वाले, वो जो अपनी सेवा इस तरीके से देते हैं, जो कि निस्वार्थ सेवा, जो परमात्मा को बहुत ही प्रिय है, धरती माँ को बहुत ही प्रिय है। वो जा के पानी के गैलन्स लेकर के बच्चों को स्कूलों में यही शिक्षा दे रहे हैं कि जा करके उन्हें पानी दिया करें, जिससे कि वो पेड़ मरे ना। हमें जो ऑक्सीजन दे रहा है और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, उसका धर्म, हमारा कर्तव्य केवल उसकी रक्षा करना है। केवल ऐसे नहीं कि पेड़ लगे हुए हैं, देख रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। अरे भाई, उनको कौन देख रहा है? जहाँ सूखा हुआ पेड़ देखें, आप उसको जल दें, क्योंकि वो एक भगवान है। खाली पेड़ नहीं है, वो भगवान है। ऑक्सीजन का सिलेंडर जो कोरोना में हमें दिया गया था, मिल भी नहीं रहा था, यहाँ तो परमात्मा ने सिलेंडर ही सिलेंडर लगा रखे हैं ऑक्सीजन के। कृपया इस पे गहनता से अवश्य ध्यान दें। अगर ये जंग की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो इसके पीछे हम सब लोगों का हाथ है। कोरोना में परमात्मा ने चाहा था कि इसको दिखा करके शायद ट्रेलर से लोग समझ जाएं। बहुत हल्ला मचा था। 2012 फिल्म आई कि 12 जो आया 2012, उस फिल्म को देख करके लोग इतना डर गए थे। वो तो केवल फिल्म थी जिसमें ये बताया गया था कि कैलेंडर के अनुसार 2012 में सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी, अंत बिल्कुल नजदीक है। तब भी लोगों ने उसको मजाक में ले लिया। जो पूर्वजों ने, हमारा ऋषि मुनियों के द्वारा जो कैलेंडर तय हुआ था, बनाया गया था, उस समय से माइनस में चल रहा है हमारा। पहले प्लस पे आप पहुंचे, कितना अति कर सकते हैं, अब वही प्लस समाप्त हो गया है, धीरे धीरे माइनस की तरफ जा रहा है। और उस माइनस की सिचुएशन आप लोग देख ही चुके हैं। 2012 के बाद जो 2013 में हुआ था केदारनाथ जी पे, वो भी एक ट्रेलर दिखाया गया था। कितनी अधिक क्षति हुई, हाहाकार हुआ, न्यूज़ों चैनलों में सब जगह यही हो रहा था। कोई हटा ही नहीं पा रहा था। उनकी दयनीय स्थिति उनकी आत्मा तक को झिझोड़ रही थी। कितना बुरा विपदा का समय था, लेकिन लोग उसको समझने को ही तैयार नहीं है। लोग तो फिर से वैसे हो जाते हैं कि जैसे कुछ घटा ही नहीं। कितने सालों तक वो समय आंखों की आंखें से बोझल नहीं हुआ। हमारी आत्मा तड़पते हुए जानवरों को, आदमियों को, कहाँ कहाँ लाशें मिली, आपको भी पता है। हर घर में या टीवी में देखा जा रहा था कि क्या घटा था 2012 में। उसके बाद ये कोरोना की जो पोजीशन आई, तब भी नहीं। एक स्टेप दिखाया गया, दूसरा स्टेप दिखाया गया, तीसरा स्टेप दिखाया गया, भयंकर स्वरूप आप लोगों ने देखा।
उस शिव का तांडव आप देख रहे हैं, जो कि अभी थोड़ा ही थिरके। जिस दिन वो पूरा थिरक गए, ये ब्रह्मांड को बचाने वाला कोई हो ही नहीं सकता। पुकारो शिव को, शांति को। हे धरती माँ शांत हो, हे नेचर माँ शांति प्रदान करें। ये युद्ध जो हो रहे हैं, जो बम गिर रहे हैं, वो धरती माँ के हृदय को छलनी कर रहे हैं। खाली बम से आदमी ही नहीं मर रहे, वो धरती माँ मर रही है जिस पे आप लोग रह रहे हैं, जो आपको पालन कर रही है, आपका भरण पोषण कर रही है। ये धरती माँ खाली धरती माँ नहीं है, आप लोगों का भरण पोषण हो रहा है। उसी से अन्न पैदा होता है, उसी से गोल्ड निकलता है, उसी पे ही पर्वत है, उसी पर सब कुछ है। पृथ्वी नहीं तो हम नहीं, धरती माँ नहीं तो हम नहीं। सजग हो जाएं। जो स्थिति बनती चली जा रही है, उसका रूप कहाँ पहुंच जाएगा वह ना पहुंचे, इसीलिए हर चैनल, हर जगह सुंदरकांड, हवन, शांति के कार्य जिन लोगों को आगाह हो चुके हैं, जो कि कुछ ऐसा आगाज होने वाला है कि कुछ भी घट सकता है। लोग किस प्रकार से राशन भर के अभी से घरों में रख रहे हैं। अरे भाई जल्दी भर लो, जल्दी भर लो। जैसे कोरोना के टाइम पे भरा था, क्या पता कब बम गिर जाए, कहाँ पे अलार्म बज जाए कि अब बाहर कोई नहीं निकलेगा। ऐसे ही तो कोरोना में भी हुआ था, आप लोग भागे थे, आपने राशन भर के रखा था। मैंने पहले भी यह वीडियो बनाया कि कोरोना जब हुआ तब समझ जाते तो ये पोजीशन आने की नहीं थी। जिस तरीके से आपने कस्में खाई थी कि कोरोना पे अगर हमारे परिवार में कोई भी व्यक्ति मृत नहीं होता, कोई किसी को कोरोना नहीं होता, अगर होता है तो वो अति पर ना जाए, हमें सिलेंडर लाने की जरूरत ना पड़े, जो कितने कितने पैसों में मिल रहा था, ब्लैक में मिल रहा था, और आप भाग रहे थे। वहाँ किसी को याद नहीं आ रहा था उस वृक्ष के ऑक्सीजन देने का आपको जो लाभ मिल रहा था। काश कि आप गहराई से सोचे, ध्यान में बैठ के सोचे, इस धरती माँ की सुरक्षा केवल हम कर सकते हैं। धरती माँ स्वर्ग के रूप में हमें मिली है और आप पूरे तरीके से नरक बनाने पे तुले हुए हैं। इस धरती माँ की कीमत को समझो। क्या आपका घर आपको स्वर्ग नहीं लगता? उसमें भी क्या छोटे छोटे बम फोड़ते रहते हैं कि ये टीवी फूट जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये नष्ट हो जाए। कोई नहीं सोचता ना, क्योंकि वो तो हमारा घर है, हमारा स्वर्ग है। तो पृथ्वी भी तो आपका स्वर्ग है। धरती माँ सबको मिली है, माँ सबकी होती है, नेचर माँ सबकी है भाई, समझ जाओ इस बात को। यहाँ केवल आप अपनी माँ को नहीं संभाल सकते, कितने घरों में अपनी माँओं का ध्यान नहीं करा जा रहा, और ये धरती माँ कितना कुछ उसके साथ कांड किया जा रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद आप धरती माँ को नहीं समझ रहे हैं। प्लीज जाग जाएं। युद्ध ना हो, ना बढ़े। आप तो अपने घरों में सोए हुए हैं, जो बॉर्डर पे हमारे फौजी बैठे हैं लड़ने के लिए, बम गिर रहे हैं उनके ऊपर, आप तो बड़े आराम से सो रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना तक नहीं निकल रही आपसे। क्या आपने प्रे किया कि कितने सैनिक वहां पे मरे हैं, हे परमात्मा उनको शांति प्रदान करे, हे परमात्मा उनके किसी के बच्चा पैदा होने वाला है, किसी की शादी होने वाली है, किसी के माँ मरने पे पड़ी हुई है। इतनी भयंकर पोजीशनें होते हुए भी वो निडरता से अपने देश के बॉर्डर पे खड़ा होकर के केवल हम लोगों के लिए, केवल हम लोगों के लिए मरने को तैयार है। और आप तो भाई भाइयों में लड़ने के तैयार हो जाते हैं, मरने को तैयार हो जाते हैं। खुद भाई भाई, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, मुझे कागजात मिलने चाहिए, मुझे कागजात मिलने चाहिए। अरे मर जाओगे तो क्या धरती के कागज भी तुम साथ लेकर के जाओगे? मकान के तो कागज बना बना के ऐसे लड़ाइयाँ बना रहे हैं, कुछ शर्म नहीं बची है लोगों में, बिल्कुल भी शर्म नहीं बची है।
मान लो आज ही हमारे क्षेत्र में बम फट जाएगा, सोच के देखना आप, बम फट जाएगा तो आप कैसे बचेंगी? बच के दिखाओ। कोरोना में तो फिर भी आप कमरों में बंद थे, बचाने की कोशिश परमात्मा ने बख्शी थी आपको कि बच जाओ। अब तो समय ही नहीं आपके पास कि बाहर निकले या घर में पड़े, या बम तो ऊपर से ही गिरेगा, तब तो सभी फट जाएंगे। प्लीज अपने घर में गायत्री मंत्र का जाप करें, सुंदरकांड का पाठ करें, ओम शांति का उच्चारण करें। अब समय है कि सभी को एकत्र हो जाना चाहिए, सब धर्मों को एक साथ हो जाना चाहिए, क्योंकि धर्म परमात्मा ने सबके लिए बनाए हैं और एक ही बनाया है कि सब और पीस और शांति हो। उस पीस और शांति को बनाए रखने के लिए सभी उस परमात्मा को, उस नेचर को नतमस्तक हो जाएं और परमात्मा से प्रेयर करें, हे परमात्मा जल्द से जल्द इस युद्ध को शांत करें, शांत करें, शांत करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।